महाराज दशरथ का जन्म एक बहुत ही अद्भुत घटना है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि एक बार राजा अज दोपहर की वंदना कर रहे थे। उसी समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और दूर से उनकी वंदना करता देख रहा था। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने की बजाय पीछे फेंक दिया। ये देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो युद्ध करने से पहले राजा अज के सामने पहुंचा और पूछने लगा, हमेशा वंदना के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है न कि पीछे? इसके पीछे क्या कारण है? राजा अज ने उत्तर दिया, जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे यहाँ से 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी। मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने गाय की रक्षा के लिए जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया। रावण ये बात सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। वो 1 योजन दूर वहां गया और उसने देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में कई बाण लगे हैं। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना किसी लक्ष्य साधन के लक्ष्य भेदन हो जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना असंभव है। अतः वो उनसे बिना युद्ध किए ही लंका लौट गया। एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण करने गए तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में एक कमल का फूल था जो अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज सरोवर में चले गए, किंतु जब भी वे उस कमल के पास जाते, वो कमल उतना ही दूर हो जाता और राजा अज उसे पकड़ नहीं पाए। अंततः आकाशवाणी हुई, हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। इस भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में भयंकर वेदना उत्पन्न कर दी। वे महल लौट आए और चिंता में रहने लगे, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि वे भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उनकी इस चिंता को ध्यान में लिया। उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा, तुम किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ, जिससे राजा अज को संतान प्राप्ति के आसार हों। दूर सरयू नदी के किनारे एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन वे ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गए और अपनी दुर्दशा का वर्णन कर भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने उन्हें खजाने से सोने की अशर्फियां देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण ने मना कर दिया कि ये प्रजा की संपत्ति है। ब्राह्मण ने कहा, आप अपने पास जो निजी संपत्ति है वही दीजिए। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देना चाहा, किंतु ब्राह्मण ने ये कहकर मना कर दिया कि ये भी प्रजा की ही संपत्ति है। इस पर राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ लौट रहा है। उसी शाम राजा अज एक मजदूर का वेश बनाते हैं और नगर में काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। चलते चलते वे एक लोहार की दुकान पर पहुंचे और बिना परिचय दिए ही विनम्रता से काम करने लगे। पूरी रात हथौड़े से लोहे का काम किया, जिसके बदले उन्हें सुबह 1 टका मिला। राजा वो 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचे, लेकिन ब्राह्मण वहां नहीं थे। उन्होंने वो टका ब्राह्मण की पत्नी को दिया और कहा, इसे ब्राह्मण को दे देना। जब ब्राह्मण आया तो उसकी पत्नी ने वो टका उसे दे दिया। ब्राह्मण ने उस टके को जमीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। जहां टका गिरा वहां गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने जब उस गड्ढे को और खोदा तो उसमें से एक सोने का रथ निकला और आसमान में उड़ गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा रथ निकला और वो भी आकाश की ओर चला गया। इस प्रकार कुल 9 सोने के रथ निकलकर आकाश की ओर चले गए। जब 10वां रथ निकला तो उसमें एक बालक बैठा था और वो रथ जमीन पर आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुंचे और बोले, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। ये आपका ही पुत्र है जो 1 टका से उत्पन्न हुआ है। 9 रथ तो आकाश में चले गए, परंतु ये 10वां रथ
और इसका बालक आपके लिए ही आया है। इस प्रकार महाराज दशरथ का जन्म हुआ था। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।